बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब। नाज़रीन आज शहजाद साहब से बहुत मुश्किल से वक्त मिल सका है क्योंकि शहजाद साहब बड़े पुरफ़िज़ा मुकाम पे मौजूद है मरी के, और पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल है। तो हम चाहेंगे क्योंकि कुछ कानूनी मामलात हैं जिन पर रहनुमाई चाहेंगे और सितारों का इल्म भी है शहजाद साहब के पास, तो उनसे मालूम करेंगे कि पाकिस्तान का जो जायचा है और पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या करवट ले रही है। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा मैं वाकई बड़ी खूबसूरत जगह पे हूँ और अल्लाह पाक का बड़ा करम है मुझ पे। गर्मियों में अल्लाह पाक अच्छी जगहों पे ले आते हैं, जब सर्दियों होती तो उसके मुताबिक मौसम के मुताबिक अच्छी जगह पे चला जाता हूँ। ये सिलसिला बिल्कुल मेरा ठीक कोई है। 30 साल से जारी सारी है। बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा सर, आपने बड़ी जबरदस्त एक पेशन गोई की थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कि पूरी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया था, लेकिन अब हुकूमत ने जो बिल लेकर आ गई, हुकूमत ने जो आइन में तरमीम कर ली है इलेक्शन एक्ट के अंदर, अब लग ये रहा है कि हुकूमत डट चुकी है, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के मूड में नहीं है। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक स्पीच की, उन्होंने उस पर बड़ा दो टोक फैसला किया और बताया कि जी अदलिया के फैसलों को मानना पड़ेगा। अब अदलिया, क्या आपको लग रहा है, एक तो आप ये बता दें हमारे देखने वालों को कि नून लीग जो अदलिया के साथ जो टकराव की सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है उसका अंजाम क्या होगा, और दूसरा ये मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? देखो बेटा, बड़ी वाज़ेह सी बात है। पहले शॉर्ट जजमेंट आई थी, अब डिटेल जजमेंट आनी है। तो अब जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि सीट्स जो हैं वो बनती हैं, तो उसमें 41 सीट्स गालबन या 39 सीट्स पे इतराज कर दिया। जी हमें समझ नहीं आ रही, हमें रहनुमाई चाहिए इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अब बात यह है कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती बिल्कुल। तो तब तक तो ये मामला भी फंसा हुआ है। अब 2/3 अक्सरियत लेने के लिए हुकूमत तो सर तोड़ कोशिश कर रही है, जी जिसमें 3 सीटें तो वो उसको ने ऑलरेडी ले ली, जैसे भी ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी, जो वोट के हवाले से 10-10 हजार का गालबन फर्क रहा, जी मिल गई। जी क्योंकि इनको कम से कम 8-10-12 सीटें चाहिए हुकूमत को, तो उसके लिए तो अपनी सर तोड़ कोशिश कर रही है। चलो ये तो एक सियासी बात भी होगी, इसमें कानूनी भी होगी। मैंने कानून, जाहिर है कानूनदान भी हूँ, लेकिन मैंने जफर और एस्ट्रोलॉजी और नंबरोलॉजी को भी रखना है जहन में। तो 5 अगस्त को जो मंगल था वो विक्री कर गया और 28 अगस्त को उसने मार्गी करना है। अब 5 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक जो है वो बड़े, ये कह लें कि हुकूमत के जो जो हाथ है वो शेर के हाथ बन गए, खुल गए हैं जरा। और जिसमें खाली मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पूरी दुनिया में कह लें, उसमें किसी के हक में आ रहा होगा फैसला, किसी के हक में नहीं आ रहा होगा मंगल की वजह से। अब 5 अगस्त को विक्री कर गई थी, कर गया था मंगल, हसीना वाजिद उड़ गई, ट्यूनिस के भी कोई वजीर आजम उड़ गए, कोई किसी मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चले गए, कुछ बड़े मामला हुए। अच्छा, अभी 28 अगस्त तक कोई आप ये मत समझें कि हुकूमत चाहे मुल्क पाकिस्तान की हो या दुनिया की हो, क्योंकि जी इस साल का बादशाह मंगल है और सूरज भी अपनी पूरी तबोताब में है, और सूरज के हाथ में शनि भी है और मंगल भी है, वो उड़ा रहा है जिसको दिल चाहे उड़ाए। अभी तो बड़ा कुछ होने जा रहा है। ये 11 दिन बड़े अहम है, क्योंकि बिल्कुल ठीक 28 है। अगस्त तक बड़ा कुछ होने जा रहा है, और अभी और बहुत कुछ आप सुनेंगे। आप बात सवाल कीजिए। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त आपने बताया। सर एक बहुत बड़ी लेकिन डेवलपमेंट हुई आपका है। सवाल लेकिन मैं सर आपको जवाब दे नहीं सका, मैं आपका सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं दे पाया। बात यह है कि डिटेल जजमेंट आएंगी, हुकूमत फंसी हुई है। 8-5 वाला जो फैसला है, जो मैंने पेशन गोई की हुई थी, वो अभी तक तो मौजूद है। वो रिव्यू में भी आएंगे तो उड़ जाएंगे, रिव्यू में उड़ जाएंगे, लेकिन हुकूमत उससे नया जाल डालने की तैयारी में है, प्रेशर वो भी इंक्रीज करेगी। बताएंगे आपको, आप सवाल कीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने देखा एक बड़ी डेवलपमेंट हुई मुल्क के अंदर,
जो फैज हमीद साहब है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि सहाफ़ियों ने, कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि हो सकता है फैज हमीद के बाद बाजवा साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएं, साकिब निसार साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएं। आप जो है, आपके पास सितारों का इल्म है, आप क्या देख रहे हैं, इससे क्या मजीद और मुश्किलात बढ़ेंगी, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और क्या खान साहब की मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं? अच्छा सवाल है आपका। जाहिर है पूरा मीडिया इस वक्त, जाहिर है चहमगोइयां हैं, तज्जिए और तबसरे चल रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं खान साहब आप भी कुछ बता दें। मैं कहा आते, मैं कहा क्योंकि मैं ना खबर देता हूँ ना तज्जिया करता हूँ। मैंने तो बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू स्टार्स इन द प्लैनेट प्रिडिक्शंस करनी होती, नॉलेज ऑफ जफर के साथ। देखें जनाब, फैज हमीद साहब जो हैं उनका कोर्ट मार्शल स्टार्ट हो गया। सबसे बिल्कुल। पहले तो आप हमसे ये पूछें जनाब, इनका कोर्ट मार्शल हुआ, कोई सजा भी होगी कि नहीं? पहली बात ये याद बिल्कुल। रखिएगा, कोर्ट जो जनाब फैज हमीद साहब हैं, इनका कोर्ट मार्शल स्टार्ट हो गया। कानून में यह है कि जब तक, जाहिर एक बहुत बड़े ओहदे कि वो मालिक थे, क्या थे, क्या कहते हैं, DGISI। DGISI। अब DGISI थे तो तब तक का जो उनका मामला था, जो भी किया वो ऑफिशियल था। अब उसके बाद जब रिटायर्ड हो गए, उसके बाद जो उनके मामला हैं जो हमने सुने, ठीक है, उस वो मामला जो है वो ऑफिशियल नहीं है, वो अनऑफिशियल है। क्योंकि जो भी कोई शख्स रिटायर्ड होता है, मैं कानून में आया हूं, तो को बड़ी सीट का मालिक हो और उसके बाद उस पर मेरे ख्याल से कानूनी 3 साल या 5 साल कदगन है कि वो किसी जी सर। सियासी मामले में नहीं आएगा। अगर वो आता है, क्योंकि उसके अंदर सीने में बेशुमार राज होते हैं, तो इस हवाले बिल्कुल। से उनको ये सजा आ सकती है। इसे नंबर 1। बिल्कुल। अब हम आते हैं जनाब कमर जवेद बाजवा साहब की तरफ। अब बाजवा साहब के जो भी मामला थे वो थे ऑफिशियल, बिल्कुल। आफ्टर रिटायरमेंट नहीं। एक बात, अब जफर मुझे क्या कहता है, जफर ये कहता है कि 19 अक्टूबर तक जो है वो जनाब फैज हमीद साहब तो फंसे हुए हैं, लेकिन जनाब कमर जवेद बाजवा साहब क्लियर है। अब अच्छा। जैसे शरफ साहब थे, उनके जो भी इकदाम, चाहे उनको अच्छा कहें या बुरे कहें, वो ऑफिशियल थे, बिल्कुल इसलिए वो ठीक है। निकल गए। अब जैसे सजा हुई थी जनरल मुशर्रफ साहब को, वो हुई, जी। ऐसी अदालत बनी थी, वो एक मुनफरिद अदालत थी कि जिसमें 3 चीफ जस्टिस बैठे थे और उसकी अपील सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकती थी। जो भी फैसला आया था जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से, तो मैंने कहा ये सस्पेंड होगा। सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल। वो हुई, पूरी हुई। इसी तरह जनाब ये जो है कमर जवेद बाजवा साहब, ये क्लियर है। अब आपका तीसरा सवाल है साकिब निसार साहब के हवाले से, जी। तो वो है ये कि साकिब निसार साहब तो छुट्टियां मना रहे हैं जैसे मैं मना अच्छा। रहा हूँ, बिल्कुल समर सही है। वेकेशन। जैसे और ऑनरेबल जस्टिस साहबान और लोग जो निकले हैं, समर वेकेशन चल रही, पूरी दुनिया में चल रही है, वो छुट्टियां मना रहे हैं। अब उसमें चहमगोइयां जी इन पे कुछ है, मैं उनको भी क्लियर चिट दे रहा हूँ। वो कैसे? जफर से दे रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ देने वाला? जफर से, कि वो भी जो जिनके जो इकदाम थे वो भी उनके ऑफिशियल थे, वो कानूनी थे। उसके बिल्कुल। बाद वो चीज नजर नहीं आई, तो खैर वो भी, उनको भी ग्रीन स्लिप, ग्रीन चिट, उनके आगे भी कोई दायरा मुझे नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। जी। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसका ये भी बता दें कि खान साहब की फिर क्या मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं आपको? अब बात ये है, सवाल पैदा होता है कि सारा बोझ उठाया था इमरान खान साहब ने, जी। तो भी 9 मई का हो वाकया, कोई भी मामला हो, सारा उन पे आया हुआ था। अब ये बोझ हो गया तकसीम, जनाब फैज हमीद साहब के कंधों पे भी आ गया बोझ। अब जी। इसमें यह हुआ कि जो चीज बंद हो गई थी, एक गली में जाके रास्ता नहीं मिल रहा था, ना पीटीआई को, ना स्टैब्लिशमेंट के हैं जो भी या दायरे के हैं, जिस हवाले से भी वो रास्ता नहीं मिल रहा था। फैज हमीद साहब के ऊपर जब आया है बोझ, और भी आर्मी के अफसरान साहब का जो है उन पे भी जी। आ गया, वजन आ गया, तो ये बोझ तकसीम हुआ। तो पीटीआई इसमें से कुछ निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये कह लें कि रास्ता निकलेगा आगे जाके। अब ये जो अच्छा। रास्ता है ये कब निकलेगा? ये रास्ता मैं ये समझता हूं कि 19 अक्टूबर को मंगल जो है वो कर्क राशि में जा रहा है, और इस मंगल के कर्क राशि में जाने से पीटीआई के लिए भी रास्ता निकलेगा, इमरान खान के लिए भी निकलेगा, डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए भी निकलेगा, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप और इमरान खान के भी जैसे एक जैसे 1/10 के। उधर कमीला हारिस इस वक्त मजबूत हैं, डोनाल्ड भी मजबूत है,
इधर अगर हम देखें हुकूमत मजबूत है, इमरान खान मजबूत है, रास्ता नहीं निकल रहा था लेकिन रास्ता अब निकलेगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, आपने बता दिया डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान का जायचा। सर एक बात ये भी बता दें कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, उसके बाद कोशिश हुकूमत की यही थी कि 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले, जब ही वो तरमीम लेकर इलेक्शन एक्ट के अंदर। और कहा यह जा रहा था कुछ हलकों की जानिब से कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी वगैरह की कोशिश की जाए एक्सटेंशन के हवाले से। आपका इल्म क्या कहता है? देखिए, इसमें बड़ी दो बातें हैं। सबसे पहले अभी डिटेल जजमेंट आनी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जब तक तो डिटेल जजमेंट नहीं आती, अभी तो ऑनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत वाली बात समझ लें, अभी ऐसी फंसी हुई है। अभी इस बिल्कुल महीने ठीक। कुछ नहीं होने जा रहा, अगले महीने के मिड तक भी कुछ नहीं होने जा रहा। एक ये बात मैंने आपको साफ और क्लियर बता दी। अब ये चह मगोइयां हैं, लोग तबसरे तजिए करें, हर आदमी की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन ये मैं ओपिनियन नहीं बता रहा, मैं जफर एंड एस्ट्रोलॉजी के साथ बात कर रहा हूं कि अभी कुछ नहीं हो रहा मुद्दत मुलाजमत। अब दूसरी बात, मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी बात बता देता हूं। तो खाली अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक की नहीं होगी, फिर सारे पाकिस्तान के सरकारी अफसरान हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियंस हो, फिर सारों की होनी है। तो ऐसा नहीं ठीक है। है, ये एक बात, ये भी एक मैं बात बता गया हूं। तो बिल्कुल ठीक है। आगे भी आपको चल के मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 11 दिन बड़े अहम है। बब्बर शेरा, जफर से कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शराफ खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।